हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। देखिए दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम के लिए राजस्थान जीके का एक शानदार पेपर होने वाला है और यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपसे निवेदन है आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और देख पाएंगे कि कितने सवाल आप लोग सही करते हैं और आपकी स्मृति स्तर जो है कितनी है यहाँ तक की। और दोस्तों, हर बार की तरह ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान क्लासेज लेकर आ रहा है आपके लिए कंप्लीट पीडीएफ फ्री, है ना, फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। कहाँ पे दिए जा रहे हैं? ये गूगल पर आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, तो आपको इजीली मिल जाएंगे नोट्स। और अगर आप चाहते हैं कि हमें तो सीक्वेंस वाइज चाहिए नोट्स, तो आप राजस्थान 360 ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नोट्स। ओके दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पीएल चक्रवर्ती वे विजय श्री विजय कुमार किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी वे से पूछा गया आपसे सवाल है और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सर देखो, पीएल चक्रवर्ती और विजय कुमार पूछा है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांबर से संबंध रखते हैं। सबसे पहले तो सांबर को दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था 1936 में दोस्तों, लेकिन बाद में जो है चक्रवर्ती और विजय कुमार का नाम उल्लेख जो है आता है। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? कई मरतबा एग्जाम में सवाल भी पूछा गया और हमारा भी यहाँ पे पढ़ा है हमने भी। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मृदा पाई जाती है और मध्यम काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से प्रॉपर मध्यम काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? वो आपके हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे वर्टिसोल्स भी कहा जाता है। अगला सवाल है, 20 पैसे का टिकट जो है किस शैली पर जारी किया गया है? यानी ये भारतीय डाक टिकट की बात हो रही है। 20 पैसे का डाक टिकट जो है ना दोस्तों, राधा किशनगढ़ी के नाम से, राधा किशनगढ़ी के नाम से जो है ये डाक टिकट जारी हुआ है दोस्तों। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा किशनगढ़ शैली, है ना। 5 मई 1973, 5 मई 1973 की बात है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सास बहू का मंदिर दोस्तों उदयपुर में है। कहाँ पर है? सास बहू का मंदिर उदयपुर में, जिसे शस्त्र बाहु भी कहा जाता है जिसको, ठीक है। हाँ, तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोले सर इसका ही तो बताना है। हाँ जी, तो ये आपका नागदा गांव में दोस्तों। कहाँ पर है? नागदा गांव में। हालांकि ये जो मंदिर है ना, बड़ा प्राचीन मंदिर है और ये 10वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला सवाल है, कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित शैली कौन सी है? इसका हमने अभी की क्लास में भी पढ़ा था, इससे पहले की क्लास में भी। तो सीधी सी बात है, ये किशनगढ़ी शैली हो जाएगा आपका। और इसको कागजी शैली भी कहा जाता है। नारी सौंदर्य पर आधारित शैली आप सबको पता है ना। और इसको बनी ठनी भी कहा जाता है। सॉरी, बनी ठनी का चित्र है, इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, एरिक डिक्सन ने कहा था। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? इनमें से कौन सी मृदा जो है जो सबसे उपजाऊ मानी जाती है? तो दोस्तों वो मृदा है जलोढ़ मृदा, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है ना, नदियों के पानी की बनी होती है। अगला सवाल है, शांति फुलमा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, शांति फुलमा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो मुझे याद ये रखना होगा कि चक्री नृत्य दोस्तों सही जवाब होगा। तो मैं ये याद रखूंगा, चक्री नृत्य, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और ये कंजर जाति के नृत्य है। किसके है? कंजर जाति के नृत्य है। ओके, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कह रहा है कि राणा हमीर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल कई बार एग्जाम में पुटअप भी हुआ है कि इन्हें विश्रम घाटी पंचानन कहा गया। ठीक बात है, इनका पुत्र क्षेत्र सिंह था जो राणा खेता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों राइट है और सीधी सी लाइनें दे रखी है, तो कोई डाउट भी नहीं है और राइट भी है। राजस्थान में आउआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? दूसरा सबसे प्रसिद्ध ये स्थान है। पहला जो है कोटा है, दूसरा स्थान अगर है तो वो है आउआ दोस्तों। सॉरी, आउआ में जो विद्रोह हुआ था वो ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, जो चंपावत के ठाकुर थे, चंपावत थे ये, ठीक है। ओके, और आउआ में ये रहते थे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और चंपावतों की कुल देवी दोस्तों जो आप सभी को पता है सुगाली माता, ठीक है, 10 सिर 56 हाथ वाली देवी, जिसे 1857 क्रांति की देवी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, 1817-18 के दौरान निम्न में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी?
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करौली। ठीक है, 1817-18 के दौरान तो करौली ने करी थी, जो अपन कहें तो वो आश्रित पार्थिक्य की नीति थी, आश्रित पार्थिक्य की नीति। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, जोधपुर के राठौड़ों के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सिया था, बिल्कुल ठीक बात है। राव छुंडा राव सिया के वंशज वीरम देव का पुत्र था। तो दोस्तों सीधी सी बात करें तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। हाँ, तो ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ऑप्शन ए में दौसा दे रखा है, चूरू दे रखा है बी में, और सी में हनुमानगढ़ दे रखा है, और डी में भीलवाड़ा दे रखा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो आप सभी का होगा ऑप्शन बी होगा। देखो बी और सी यानी चूरू और हनुमानगढ़ में आपको 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है जो जिले। ठीक है, ओके, क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, देखो अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु, तो जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू ये वाले जिले आ जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल देखो कि सेवन घास का वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा रहा है और बड़ा शानदार सवाल है, लासियूस। देखिए लासियूरस लिखो या फिर लासियूस लिखो, लासियूस सिंडिकोस है जो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल, और सेवन घास मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है। आप कहेंगे सर ये जो है जैसलमेर साइड में मुख्य रूप से पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म कौन सा है। लाल और पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म इनमें से कौन सा है। तो आपका होगा सवाई माधोपुर और राजसमंद, सवाई माधोपुर और राजसमंद, यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रसिद्ध मृदंग जो पखावज वादक है, राजस्थान के प्रसिद्ध मृदंग या फिर पखावज वादक जिन्हें कहते हैं वो कौन है, प्रसिद्ध है दोस्तों। राइट आंसर आपका होगा पंडित पुरुषोत्तम दास, पखावज यानी पुरुषोत्तम दास। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, और जो राष्ट्रीय नहीं राज्य जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, ये आपको एक दो सवाल आपके यहाँ से भी बन सकते हैं, तो अच्छे से ये भी क्लियर कर लेना चाहिए। तो खेजड़ी वृक्ष आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम भी आपने अच्छे से कवर कर लिया है। अगला सवाल है, मानचित्र रासो किसके द्वारा लिखा गया है। मानचित्र रासो जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया। तो आपका राइट आंसर होगा कवि नरोत्तम के द्वारा लिखा गया, कवि नरोत्तम के द्वारा लिखा गया। और मान सिंह फर्स्ट के ये समकालीन थे, और मान सिंह के जीवन कार्यों पर ही प्रकाश इन्होंने डाला है मानचित्र रासो में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हल्दी घाटी में प्रताप के घायल होने पर उनकी जगह किसने ली थी। हल्दी घाटी में प्रताप के घायल होने पर उनकी जगह किसने ली थी। तो झाला बीदा ने ली थी दोस्तों, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, और उसी समय शक्ति सिंह भी इनके साथ में हो गए थे। हालांकि अज्जा की बात करें तो सांगा के स्थान लिया था खानवा के युद्ध में। और हल्दी घाटी के युद्ध की दो डेट आप सभी को बताया, 18 जून 1576 और 21 जून 1576। ठीक है, दोनों डेटें आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि रविंद्र मंच सोसाइटी जो जयपुर की स्थापना है, ये कौन से वर्ष में की गई या फिर किस तिथि को की गई। और रविंद्र मंच सोसाइटी है कहाँ पर, बोले सर जयपुर में है। और ये किसके उत्थान के लिए बनाई गई। तो नृत्य, नाटक और संगीत कला सभी के उत्थान के लिए बनाई गई। 15 अगस्त 1963 को इसकी स्थापना की गई। और बात करें तो ये रामनिवास बाग में स्थापित है। अगला सवाल है, मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता दोस्तों आपसे सवाल किया जा रहा है। तो जयनारायण व्यास थे, आनंद राज सुराणा भी थे, भंवरलाल सराफ भी थे जो कि मारवाड़ प्रजमंडल के पहले अध्यक्ष भी बने थे। तो हम सीधी सी बात करें, सारे के सारे यहाँ पे सुमिलित हैं, सभी मारवाड़ से ही संबंध रखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डाबड़ा जो डिडवाना कांड हुआ था ना,
ये कब हुआ था? तो डिडवाना कांड दोस्तों हुआ था 13 मार्च को। सर 13 मार्च को हुआ था, ठीक है, लेकिन कब? 1947 को हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, और एक बात और है, इस डावड़ा कांड से दोस्तों एक और सवाल बनता है कि इससे कौन से किसान जो है संबंधित है? तो छुनीलाल दोस्तों इससे संबंधित है, ठीक है। ओके, याद रखना। अगला सवाल है, ललित कला अकादमी कौन से जिले में अवस्थित है? ललित कला अकादमी जो है ना दोस्तों, ये कौन से जिले में स्थित है? ऐसे में आपको राइट आंसर बताना है। इसकी स्थापना 1957 में हो गई थी। है कहाँ पे? जयपुर में है। क्लियर है, सीधी सी बात है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। देखो, हालांकि देखो ये तो पता है आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? बोले सर अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो है जो अपने 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लेकिन ये बात हो रही है यहाँ पे, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसे दी गई? तो ये मानगढ़ धाम को दी गई। मानगढ़ पर ये हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ठीक है। ओके, और बांसवाड़ा में जो कि स्थित है। और यहाँ पर अब स्मारक भी बनाया गया है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भी भरता है मार्गशीर्ष में, ठीक है। मार्गशीर्ष को यहाँ पर मेला भी भरता है, याद रखना दोस्तों। मार्गशीर्ष पूर्णिमा है मेरे ख्याल से। अगला सवाल है, रतनगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था? रतनगढ़ दुर्ग का निर्माण, रतनगढ़ दुर्ग कहाँ पर है बना हुआ? बोले सर चुरू में बना हुआ है। किसने निर्माण करवाया? सूरत सिंह ने निर्माण करवाया। कब करवाया? बोले सर 18वीं सदी में करवाया। क्लियर है ना? बिल्कुल सर, है तो क्लियर। अगला सवाल बताइए। हेलो, हो गए क्या? चलिए, हो गए ना सवाल सारे। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बहुमूल्य पत्थर के बारे में पूछा जा रहा है। काला गुमान, गोगुंदा, देवगढ़, राजगढ़, बुबानी, मुहामी स्थान किस बहुमूल्य पत्थर हेतु प्रसिद्ध है? ये जो स्थान है ना, ये पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कौन से पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना, तांबड़ा, हीरा, गोमेद, ये आपको बताना है आंसर। दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज की इस क्लास को शेयर जरूर करना। अगर आप पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों कंटिन्यू डेली की 3 क्लास हो रही है, क्या आपको पता है? मॉर्निंग में 9 बजे और 11 बजे, फिर रात्रि को 9 बजे। तो 3 क्लास हो रही। तीनों क्लासेस का थोड़ा जो शेड्यूल है, ये भी इसी समय क्लास आ रही है, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर उस समय नहीं देख सको, बाद में देख लिया करो, है ना। अपलोड करे जाते हैं ये वीडियो जो महत्वपूर्ण आपके लिए है। दोस्तों राजस्थान क्लासेस ऐप को भी, राजस्थान 360 ऐप को, सॉरी, राजस्थान, मैं आपके लिए लिखूं या फिर यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। राजस्थान 360 ऐप इंस्टॉल ज़रूर करें, और राजस्थान क्लासेज वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, जो कि गूगल से करनी होगी। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, गूगल से राजस्थान क्लासेज वेबसाइट, वहाँ पे फ्री PDF है, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। ऑल द बेस्ट।